ट्रूडो को आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं, जिसके कारण से ही ये सरकार चल रही है। इस समय ऐसे पॉपुलिस्ट मुद्दे भी ढूंढने की कोशिश कर रही है ट्रूडो सरकार कि उनका जो सैगिंग जो पॉपुलैरिटी है, सैगिंग जो उनका ग्राफ है, वो फिर से उभर आए। ये सारा एक बेसिकली पॉलिटिकल गेम है जो कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं ट्रूडो साहब। तो इस सिर्फ को जो एक दोषारोपण हो रहा है सिर्फ इसलिए कि अपनी वो कुर्सी बचा सके, वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत हो रहा है। ट्रूडो को आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं, जिसके कारण से ही ये सरकार चल रही है। और वो इस समय ऐसे पॉपुलिस्ट मुद्दे भी ढूंढने की कोशिश कर रही है ट्रूडो सरकार कि उनका जो सैगिंग जो पॉपुलैरिटी है, सैगिंग जो उनका ग्राफ है, वो फिर से उभर आए। इस कारण से ये सारा एक बेसिकली पॉलिटिकल गेम है जो कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं ट्रूडो साहब, और इससे ज्यादा या इससे कम कुछ और नहीं है। बहुत सारे जो पंजाबी हैं या जो इंडियंस हैं वो भी कनाडा में रहते हैं, तो उनके ऊपर ऐसे स्टेटमेंट्स का क्या असर है जो आप देखते हैं? देखिए, जो डिप्लोमेट्स निकाले गए वहां से पहले उन्होंने निकाला, हमने यहाँ से उसका रिएक्शन करते हुए यहाँ से भी एक चला गया। जैसे मैंने बताया, ये तो सब एक पॉलिटिकल गेम है। जो पंजाबी डायस्पोरा कनाडा में है उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, काफी मेरे वहां पे संपर्क भी हैं। वहां पे ऐसे कोई खालिस्तान वगैरह इस तरह की कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे जो समस्या है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं डायस्पोरा में जो कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके अपने कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उनके मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। अब जो इनके अभी जो जिस मर्डर को लेकर के बात चल रही है, हरप्रीत निज्जर, ये सरी में जो गुरुद्वारा साहब हैं उसके ये प्रधान बनाए गए थे। आई थिंक गुरु नानक गुरुद्वारा ऐसे कुछ नाम है। और कुछ समय पहले जो गुरपतवंत पन्नू है उसने इस पर्टिकुलर गुरुद्वारा साहब से ही अपना रेफरेंडम की बात शुरू की थी। जब वो वहां पे गया था उसके बाद उसने वहां कुछ स्पीचेस भी दी हैं, वहां उसको कोई खास सपोर्ट नहीं मिल सका था। अब हरप्रीत निज्जर का उसके बाद मर्डर हो गया है, जिसको कि कैनेडियन पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है, आज तक इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है, आगे कुछ नहीं बढ़ी है। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आ जाता है, अब जो ट्रूडो साहब का जो स्टेटमेंट आया है कि एक कैनेडियन सिटीजन की हत्या हुई। हरप्रीत निज्जर, अगर मुझे गलतफहमी नहीं हो रही है, शायद 98 में कनाडा चला गया था। उसकी बर्थ 77 है। व्हेन ही वेंट आउट 20 साल का था, तो वहां पे जाकर के इसने सिटीजनशिप लेने के लिए अप्लाई किया, पॉलिटिकल एजाइलम वगैरह, जो उनकी वहां पे रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद इन्होंने वहां पे कोई कैनेडियन लेडी है उससे शादी कर ली थी। वो केस भी जब इमिग्रेशन के पास गया, उन्होंने कहा कि मैरिज जो थी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि लड़की भी अपनी जो है नागरिकता या ऐसे प्रमाण जो है नहीं दे सकी थी। तो लगातार कैनेडियन की अपनी जो अथॉरिटीज हैं वही लगातार कह रही थी कि ये इसकी जो सिटीजनशिप है प्रूव नहीं हो पाई थी। तो अब जो ट्रूडो साहब कह रहे हैं कि सिटीजन था, पहले तो ट्रूडो साहब को ये सफाई देनी चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना चाहिए कि हाँ वो कैनेडियन सिटीजन था। चलो ठीक है, कैनेडियन सिटीजन था कि नहीं, ये जो गलत बयानी जो ट्रूडो साहब कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, हम ये बात मानते हैं जरूर कि अगर उसका मर्डर वहां पे हुआ है हरप्रीत निज्जर का, चाहे वो नागरिक था चाहे नागरिक नहीं था, पर मर्डर हुआ है वो तो गलत बात है। अब मर्डर वहां पे हुआ है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? उसका इन्वेस्टिगेशन कैनेडियन पुलिस जो है वो करेगी, आरसीएमपी है या उनका कोई एंटी टेरर वट एवर कोर्स है वो करेगी। भारत सरकार तो वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए। तो इस सिर्फ को जो एक दोषारोपण हो रहा है सिर्फ इसलिए कि अपनी वो कुर्सी बचा सके, वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत।